ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने इसके थ्योरम्स करी थी और अब आगे ही एक थ्योरम है आपके पास में, थ्योरम नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 की सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि। आपको पहले दे रहेगा सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि आ गया तो मतलब आप लोगों को प्रतिबंधों की आवश्यकता और प्रतिबंधों की पर्याप्तता, मतलब दोनों तरफ से इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, दोनों ही तरफ से इसको प्रूव करेंगे अपन। मतलब एक बार मतलब एलएचएस लेंगे, एक बार आरएचएस लेंगे, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, इस तरीके से हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रूव करना है जी में वाम तत्समक अवयव हो, अर्थात जी में एक अवयव ई विद्यमान हो ताकि ई स्टार ए बराबर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, और उसके बाद में जी में प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम वाम विलोम हो, अर्थात फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी सच दैट बी बिलोंग्स टू जी। इस बात और इसी बात की बी स्टार ए इक्वल टू कितना हो, ई हो। ठीक है, आपको ये चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार तो आपको मानना है कि ये एक ग्रुप है, एक सेमी ग्रुप, ये ग्रुप है, और फिर ये दोनों चीजें प्रूव कर देना है। और एक बार आपको क्या करना है, इन दोनों को उठाना है और फिर प्रूव कर देना कि ये ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सिद्ध करना है। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, इधर देखना स्टार्टिंग में सॉल्यूशन। मैं लिखता हूं माना, माना सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप होता, एक ग्रुप होता है नहीं, एक ग्रुप है, ये मान लो। एक माना सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, ये चीज मान लो कि मैंने मान लिया जी कोमा स्टार जो है वो क्या है, एक ग्रुप है। अब आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब एक बात बताना मुझे, अगर ये ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा ये तो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, जी में वाम तत्समक अवयव हो, तत्समक अवयव ई स्टार ए बराबर में कितना है, ए। ये तो मैंने पढ़ा ही है ग्रुप के अंदर, ग्रुप की कंडीशन ही तो है। ठीक है, और जी में प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, अर्थात बी स्टार ए, मतलब अगर बी इसका प्रतिलोम हो तो आपको क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है। अरे ये बात समझ में, तो ये दोनों तो ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैसे ही प्रूफ हो गए। अरे के पास भाई ग्रुप की डेफिनेशन क्या, ये ग्रुप है ऑलरेडी, इसको ग्रुप मान लिया मैंने, तो ग्रुप की परिभाषा के अनुसार ये दोनों तो वैसे ही प्रूफ हो गए डायरेक्टली। तो मैं क्या लिखूंगा, माना ग्रुप जी कोमा स्टार, माना सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, तो अतः आप लोग क्या लिखोगे, अतः ग्रुप की परिभाषा के अनुसार, ग्रुप की परिभाषा के अनुसार प्रतिबंध, जो आपके पास में प्रतिबंध है, प्रतिबंध एक तथा दो, एक तथा दो दोनों सिद्ध होते हैं। सिद्ध होते हैं, माना सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, अतः ग्रुप की परिभाषा के अनुसार प्रतिबंध एक तथा प्रतिबंध दो दोनों क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। मतलब ये दोनों ग्रुप की परिभाषा के अनुसार डायरेक्टली क्या हो गए, सिद्ध हो गए। अब मैं यहां पर, ये थी प्रतिबंध की आवश्यकता, यहां पे लिख देना आप लोग, ये मेरे पास में क्या थी, प्रतिबंध की आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यकता, ये प्रतिबंध की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मैं यहां पर प्रूफ करूंगा प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यदि और केवल यदि कभी भी आता है उसके अंदर दो चीजें प्रूव करते हैं, प्रतिबंध की आवश्यकता, प्रतिबंध की पर्याप्तता। मतलब एक बार तो ये चीज लेके ये प्रूव करनी है, अब क्या करना है मुझे, इन दोनों को उठाना है और वो चीज प्रूव करनी है। मतलब मैं लिखता हूं, अब दिया है कि, अब मैं दिया गया है क्या मानता हूं कि जी में वाम तत्समक अवयव, लिख रहा हूं जी में, फर्स्ट नंबर पे, तो जी में वाम तत्समक अवयव हो, अर्थात दैट इज क्या लिखा हुआ है, ए स्टार ए बराबर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये गिवन है बेटा, ध्यान रखना इस बार, ये चीज क्या है, गिवन है। सेकंड नंबर पे इस बार क्या लिख रहा हूं मैं, जी में प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, वाम विलोम हो, अर्थात दैट इज बी स्टार ए इज इक्वल टू कितना रहेगा, ई। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को इस बार क्या है, गिवन है। क्लियर है क्या? अब आपको क्या सिद्ध करना है इसके अंदर, सिद्ध क्या करना है बताओ,
जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो जी कोमा स्टार है वो एक क्या है, एक ग्रुप है। जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, ठीक है। अब बात सुनना सब लोग ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने मुझे बोला कि जी कोमा स्टार सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि, ये कंडीशन आ गई। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, एक चीज को मानना है और दूसरी को प्रूफ करना है। मैंने जी कोमा स्टार को पहले अज्यूम किया और ये दोनों क्या करती है, प्रूफ करती है। क्लियर है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या बोलेगी कि इस बार आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को गिवन लेके चलना है, इन दोनों को, और ये वाली कंडीशन आप लोगों को प्रूफ करनी है। वही चीज मैं कर रहा हूं, ये दोनों चीज मेरे पास में क्या गिवन है और मुझे सिद्ध करना है जी कोमा स्टार क्या एक ग्रुप है। तो अब अपन ये वाली चीज अपन प्रूफ करने वाले। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सारे की सारी जो चीजें क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी वो की वही लिखी है, असली काम अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे, यहां पर इसकी बात करते हैं। हाँ, फर्स्ट कंडीशन आपके पास में जी में वाम तत्समक अवयव हो, जी में वाम तत्समक अवयव क्या दे रखा है, ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए, ये दे रखा है आप लोगों को। ए स्टार ए बराबर में कितना है, ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। अब आपको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है भाई, आपने पढ़ा होगा कि ये जो ई स्टार है ए है इज इक्वल टू ए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं। तो आपको ये सिद्ध करना है इसके अंदर, ठीक है। मतलब तत्समक अवयव होगा, विद्यमान होगा, तत्समक अवयव दोनों तरफ से विद्यमान होगा, दोनों तरफ से संक्रिया करेंगे, मान एक ही प्राप्त होता है। ये तो मेरे पास में गिवन है, ये इसके अंदर प्रूफ कर दो, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे। सेकंड नंबर पे आपके पास में और क्या चीज गिवन है कि जी में प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो। विलोम मतलब पहले ही इनवर्स लगा रखा है, इनवर्स क्या है यहाँ पर बी इनवर्स दे रखा है। तो बी स्टार ए बराबर में क्या दे रखा है आप लोगों को, ई। तो इसको मैं अब मुझे सिद्ध करना है यहां पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसको उल्टा, मतलब ए स्टार बी बराबर भी क्या होगा, ई होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलना, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसको करते हैं प्रूफ, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले उठा रहा हूं मैं बाई इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, इधर देखना ध्यान से। ये लिखा हुआ बी स्टार ए बराबर में कितना है, ई। इसको उठा रहा हूं मैं सबसे पहले, मैंने लिखा कितना, बी स्टार ए बराबर में आ गया ई। ये मेरे पास में कंडीशन है, बी स्टार ए बराबर में ई। इसको यहां पर उठाया। अब मैं लिखता हूं माना बी का कोई वाम प्रतिलोम लिख दो, कोई वाम प्रतिलोम सी है जहां बी और सी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किससे, जी से। मैंने क्या किया, बी का कोई वाम प्रतिलोम मान लिया क्या, सी, जहां बी और सी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किससे, जी से, ठीक है। तो मैंने यहां पर माना वाम प्रतिलोम, ठीक है। तो वाम प्रतिलोम माना है, इधर बी स्टार ए था क्योंकि यहां पर बी क्या था, बी प्रतिलोम है ए का। तो अभी मैंने बोला सी प्रतिलोम है बी का, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सी स्टार बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ई। क्लियर है क्या। मैंने भी क्या माना है कि वाम प्रतिलोम बी का कोई वाम प्रतिलोम क्या मान लिया, सी। तो ये सी स्टार बी बराबर, आपको पता है प्रतिलोम से संक्रिया करवाने पे मुझे क्या मिलता है, तत्समक अवयव। तो ये रहा तत्समक अवयव। इक्वेशन नंबर क्या दी मैंने, 3। अब मैं उठा रहा हूं 9। मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है सबसे पहले ये वाले सिद्ध कर रहा हूं ना दूसरे वाले को, तो ए स्टार बी बराबर में ई सिद्ध करना है सबसे पहले। ए स्टार बी बराबर कितना, ई। तो ये सिद्ध करने के लिए मैं उठा रहा हूं सबसे पहले ए स्टार बी को, ए स्टार बी बराबर, अब ए स्टार बी बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ई स्टार ए स्टार बी। बात तो वही है, तत्समक अवयव के साथ संक्रिया करूंगा वापस से वही मुझे मिलेगा, ए स्टार बी मिलेगा। तो ई स्टार ए स्टार बी मैंने उठा लिया, मतलब ई की संक्रिया करवा दे, इससे वापस से अपन लेके जाएंगे तो वापस यही मिलेगा मुझे। अब ई की जगह कितना रख सकता हूं मैं, सी स्टार बी। ई की जगह कितना लिख सकता हूं, सी स्टार बी। ई की जगह लिख दिया मैंने कितना, सी स्टार बी, और आगे चल रहा है स्टार ए स्टार बी। ये क्या लिखा मैंने, बाई इक्वेशन 3 से, बाई इक्वेशन 3। आगे चलते हैं। अब ये सी स्टार बी, तो यहां पे मैं साहचर्यता लगा रहा हूं क्योंकि ग्रुप तो है ही ना, सॉरी सेमी ग्रुप तो है ही ना, पहले से बोल रहा था सेमी ग्रुप है ये वाला, तो सेमी ग्रुप है तो साहचर्यता का पालन तो करेगा ना। आप बोलोगे सर अभी तक ग्रुप प्रूफ किया कहां किया हम लोगों ने, तो साहचर्यता का पालन कैसे कर रहा है। लेकिन आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के अंदर सेमी ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, उसके अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ साहचर्यता का पालन करे वो क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है।
आ रही है बात समझ में? तो सेमी ग्रुप तो होगा ही डेफिनेटली है। तो सेमी ग्रुप है तो साचेरिता का क्या करेगा? पालन करेगा। तो साचेरिता का पालन करेगा सी स्टार। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर बी स्टार ए और ये लिखूंगा स्टार बी। अब बी स्टार ए की वैल्यू कितनी है? ई। समीकरण 2 से बी स्टार ए की वैल्यू कितनी है? ई। तो यहां लिख दिया सी स्टार ई और फिर लिख दिया मैंने स्टार बी। ये लिख दिया बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 क्लियर है? आगे चलते हैं अपन। अब सी स्टार ई यहां पर भी एक बार मैं लगा देता हूं संक्रिया। इसके अंदर जैसे सी स्टार ई लिखा हुआ है यहां पे, सी स्टार ई अगर मैं करूंगा तो वापस से मुझे सी मिलेगा क्या? यहां पे सी मिलेगा ना। तो मैंने लिखा यहां पर ये ए स्टार बी के बराबर में चल रहा है मेरे पास में। सी स्टार ई किया तो वापस से मुझे मिलेगा सी और स्टार में क्या मिलेगा? बी। वो तो ऐसे ही है। और सी स्टार बी की वैल्यू कितनी है? ई। सी स्टार बी की वैल्यू कितनी है? ई। तो ये लिख दिया मैंने। तो आपके पास में जो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ गया? ई। तो एक तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया ये वाली चीज, ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना आ गया? क्लियर है? मतलब ए और बी का प्रतिलोम, पहले वाम प्रतिलोम और ये दायां प्रतिलोम, ये दोनों क्या होंगे? ई के बराबर तत्सम अवयव के बराबर आ रहे हैं। आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर दे दो इसको कितनी? 4। अब बात करेंगे अपन उसकी। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये तो गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है? तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसके अंदर बेटा लिखा हुआ है क्या? ई स्टार ए इज इक्वल टू कितना है? ए। ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ए। सो नाउ आपको प्रूफ करना है क्या? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो ये चीज लेके चल रहा हूं मैं। क्लियर है? इसको हटा रहा हूं मैं। यहां लेके चलेंगे क्या? ए स्टार ई इज इक्वल टू, आपको इसको ए के इक्वल प्रूफ करना है। ए स्टार ई को क्या करना है? ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं ए स्टार ई को। तो यहां लिख रहा हूं मैं ए स्टार ई की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? ई की वैल्यू समीकरण 2 से ये लिख सकता हूं कि बी स्टार है। ई बराबर क्या लिख दिया मैंने? बी स्टार है। तो ई की जगह लिख दिया बी स्टार ए बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? उसके अंदर वापस से वो साचेरिता लगा रहा हूं। ए स्टार बी और स्टार ए को अलग कर दिया। ठीक है? और ए स्टार बी अभी आप लोगों ने प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है? ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ किया है? ई। तो ए स्टार बी की जगह में लिख रहा हूं ई, स्टार में कितना आ गया? ए। और किसी भी तत्सम अवयव को किसी एलिमेंट के साथ में संक्रिया कराता हूं, वापस से मुझे क्या मिलता है? एलिमेंट ही मिलता है। तो मुझे क्या मिल गया यहां पर? ए। तो मतलब यही प्रूफ करना था। ए स्टार ई बराबर में कितना आ गया? ए। ठीक है? मतलब ई को ही मैंने तत्सम अवयव के साथ संक्रिया करवाई, वापस से मुझे क्या मिल गया? ए। तो इस तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो? अतः समीकरण लिख देना 5। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से ग्रुप या फिर सेमी ग्रुप लिख देना। सेमी ग्रुप जी का तत्समक एवं प्रतिलोम दोनों विद्यमान है। दोनों विद्यमान है। अगर ये दोनों चीजें विद्यमान है मतलब साचेरिता तो पहले से था, तत्समक भी विद्यमान है और प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ये। तो अतः आप लोग क्या लिखोगे? जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। यही आपको प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जी कोमा स्टार क्या होगा? एक ग्रुप है। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल है इसका। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यदि किसी ग्रुप जी कोमा डॉट, और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो बीजी स्ट्रक्चर के अंदर, जी कोमा डॉट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर में कितना है? ई है, तब सिद्ध कीजिए जी एक आबेली ग्रुप है। मतलब बोल लगा कोई ग्रुप है, ऑलरेडी ग्रुप है मेरे पास में, तो ग्रुप की साइड डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो मैं लिखता हूं यहां दिया गया है कि जी कोमा डॉट एक ग्रुप है। जी कोमा डॉट क्या मान लिया है? कि ग्रुप है कि प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर में ई है। ये गिवन है आप लोगों को। ए स्क्वायर बराबर में क्या है? ई है। तथा आपको दे रखा है ए स्क्वायर बराबर में ई, ये आप लोगों को गिवन है। तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। ये आपको सिद्ध करना है कि जी जो होगा वो क्या होगा? एक आबेली ग्रुप होगा। इधर देखो, ये ए स्क्वायर को मैं यहां पर इसे लिख सकता हूं ए डॉट ए इज इक्वल टू ई।
ठीक है, इसको लिख दिया a डॉट a इज टू कितना आ गया e। अब मैं लिख रहा हूं, अब a इनवर्स से दोनों पक्षों में पूर्व संक्रिया करवाने पर, ऑपरेट ए इनवर्स इन बोथ साइड, संक्रिया करवाने पर, मतलब ए इनवर्स की संक्रिया दोनों तरफ करवा रहा हूं मैं, पूर्व संक्रिया। तो यहां करवाई तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और इधर आ जाएगा ए डॉट ए, और इज इक्वल टू इधर भी करवा दिया ए इनवर्स और डॉट में कितना ई, दोनों की संक्रिया करवा दी दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर संक्रिया डॉट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जी और डॉट आ रहा है यहाँ पे, इतने देर स्टार चला तो स्टार लगा रहा था मैं, अभी डॉट संक्रिया चली तो डॉट लगा रहा हूँ। क्लियर है? तो ए इनवर्स, इसको वैसे लिख देता हूँ, ए इनवर्स डॉट ए और इस वाले ए को अलग कर दिया। क्लियर? क्योंकि ग्रुप है ना, तो साथ चीजें तो फॉलो करेगा ये। और इधर लिखा ए इनवर्स डॉट ई, तत्समक अवयव को किसी के साथ में संक्रिया करवाने पे वापस से एलिमेंट ही मिलेगा, तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स ही मिलेगा। और ए इनवर्स डॉट ए ये कितना मिलेगा, ई, तो ए इनवर्स डॉट ए ये मिल गया, ई डॉट में कितना आ गया, ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो ई डॉट ए क्या होता है, ए मिलेगा वापस से, तत्समक अवयव है, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए इनवर्स। ये मेरे पास में आ गया। अब मैं करूंगा नाउ फॉर एवरी a, b belongs to g, इसका मतलब होता है फॉर एवरी a, b belongs to g। भाई मुझे दूसरा एलिमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको क्रम विनिमय प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है क्रम विनिमय? क्योंकि आबेली ग्रुप क्या होता है, ग्रुप तो होता है लेकिन वो क्रम विनिमय भी होता है, तो आपको क्रम विनिमय तो प्रूफ करना, ग्रुप तो ऑलरेडी है ये। ठीक है, तो क्रम विनिमय की डेफिनेशन प्रूफ करने के लिए मैं इस b भी एक एलिमेंट को लेके आऊंगा, तो a, b belongs to क्या आ गया, g। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि a डॉट b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सॉरी a डॉट b जो है, अगर a और b आपस में बिलोंग कर रहे हैं g से, तो यहाँ पर a डॉट b जो होगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, g से। मतलब a और b के अंदर कोई भी संक्रिया लगाऊंगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा। अब लिख रहा हूं a डॉट b इज इक्वल टू, या फिर a डॉट b का इनवर्स मैं ऐसे लिख सकता हूं a डॉट b। ऐसा क्यों? a डॉट b का इनवर्स मैंने इक्वल लिख दिया किसके, a डॉट b के। ऐसा क्यों? बिकॉज ये समीकरण नंबर दे दो 1, समीकरण 1 से मैं लिखता हूं, समीकरण 1 से किसी अवयव का प्रतिलोम, किसी अवयव का प्रतिलोम उसके बराबर होता है, प्रतिलोम अवयव के बराबर होता है, अवयव के बराबर होता है, क्योंकि मैं चीज पहले प्रूफ कर चुका हूं, बराबर होता है। ठीक है, अब ये a डॉट बी इनवर्स, कल ही हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको ऐसे लिख दो b इनवर्स डॉट a इनवर्स। कौन सा नियम है? उत्क्रमण नियम पढ़ा था ना कल, उत्क्रमण नियम, ये वाली b इनवर्स डॉट में कितना आ जाएगा, a इनवर्स। और वापस से वही लेना है कि समीकरण 1 से किसी अवयव का प्रतिलोम उस अवयव के बराबर होता है, तो b इनवर्स का अवयव मतलब b और डॉट में a इनवर्स का कितना है, a, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a डॉट b। तो एक क्रम विनिमय था वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मैं लिखूंगा अतः g डॉट एक आबेली ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप होगा, क्योंकि ये क्रम विनिमयता को फॉलो कर रहा है, ग्रुप होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि a b किसी ग्रुप g के कोई दो अवयव हैं, a और b ग्रुप g के कोई दो अवयव है, तो प्रदर्शित करना है ए बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि, इस वर्ड का ध्यान रखना वापस से, यदि और केवल यदि g आबेली हो, मतलब उसको दोनों तरफ से प्रूफ करना आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये लेके चलना है, आबेली प्रूफ करना है, एक बार आबेली लेके चलना है और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे अपन, दिया है क्या दे रखा है कि g कोई ग्रुप है, g कोई ग्रुप है, ये तो आपको दे रखा है, और a, b दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, g से। ठीक है, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसके अंदर आप लोगों को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि g जो है वो आबेली होगा, g एक आबेली ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन देखना इसका, इसी से कंडीशन, तो ये लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, तो यहां पर इसको लिख रहा हूं मैं ए बी और ए बी, भाई ए बी स्क्वायर लिखा है ना, इसको दो बार लिख दिया ए बी और ए बी। अब यहां पर कोई संक्रिया नहीं दी हुई मुझे,
डॉट स्टार कोई भी नाम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों को जरूरी नहीं है कोई डॉट लगाओ कोई स्टार लगाओ, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप लोग करोगे इसको तो भी वो संक्रिया लग रही है उनके बीच में, ठीक है। और ये ए स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं ए और बी स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं बी बी, और ये बस में ए और बी बी। तो ए बी यहां से मैं ए को कॉमन ले मतलब ए को बाहर निकाल रहा हूं और इसको मतलब साचेरिता लगा रहा हूं बी ए और ये बी बाहर आएगा। साचेरिता क्यों लगेगी इसके अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है ग्रुप है, तो जी ग्रुप है तो साचेरिता को फॉलो करेगा। इज इक्वल टू ये लिखा हुआ ए को बाहर निकाला, ए बी को अंदर ले गया और बी को भी बाहर कर दिया, मतलब साचेरिता इसके अंदर भी लगा दी, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो यहां पर वाम तथा दक्षिण निरसन नियम से अरे कल कैंसिलेशन लो पढ़ा था क्या हम लोगों ने, LHC और RHC लेफ्ट कैलकुलेशन लो, ठीक है, और राइट कैलकुलेशन लो, ठीक है, LCL और RCL ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, तो A से A कैंसिल आउट हो गया अकॉर्डिंग टू लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और B से B भी कैंसिल आउट हो गया अकॉर्डिंग टू राइट कैंसिलेशन लो। एक साथ कैंसिल नहीं करना है इसको, आप लोग ऐसे लिख देना जैसे एक बार BA और फिर लिखना B इज इक्वल टू क्या लिखोगे AB और फिर लिख देना B, और अब इसके अंदर ऊपर जैसे आप लोग हाँ ये चीज एक बार लिख दी कोई बात नहीं, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कितना आएगा BA इज इक्वल टू AB, तो मतलब ये क्या आ गया मेरे पास में क्रम विनिमय आ गया, और क्रम विनिमय क्या होता है आबेली ग्रुप होता है, क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः G एक आबेली ग्रुप होगा, अतः G एक आबेली ग्रुप होगा, G एक आबेली ग्रुप होगा, तो G एक आबेली ग्रुप है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना होगा, ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। तो कन्वर्स प्रूफ करने के लिए मुझे क्या मानना होगा, G एक आबेली ग्रुप है, पहले से मानना होगा मुझे, तो दिया है इस बार मैं मान रहा हूं G एक आबेली ग्रुप है, G एक आबेली ग्रुप है, ऑलरेडी पहले से मानना ही है। तो अगर आबेली ग्रुप होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BA इज इक्वल टू कितना AB, ये भी आप लोगों के पास में गिवन ही होगा फिर तो, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ये आप लोगों ने क्या करना है प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन अपन इसको उठा के करते हैं, BA इज इक्वल्स टू AB फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G, A और B सारे के सारे जो G से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए B इज इक्वल टू क्या होगा AB। अब मैं क्या कर रहा हूं, AB से दोनों पक्षों में उत्तर संक्रिया या फिर सॉरी दक्षिण संक्रिया करवाते हैं। ये लिखा हुआ BA और इधर करेंगे AB इज इक्वल टू ये लिखा हुआ इधर AB और इधर भी क्या आ जाएगा AB, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, इसको तो इधर लिख रहा हूं पहले मैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये BA और यहां लिखा हुआ AB, ठीक है। यहां से मैं B तो बाहर ले रहा हूं और अंदर हो जाएगा AA और डॉट में आएगा B, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू B तो बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा A स्क्वायर और अंदर लिख दिया B, तो ये हो गया AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको लिखेंगे अपन कितना, इसके अंदर लगा देते अपन वापस से साथ चलिए, तो A स्क्वायर को बाहर कर दो और यहां पर लिख दो B डॉट B, तो ये AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया A स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा B स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये है प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि किसी ग्रुप G में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए a b रेज़ टू पावर n बराबर a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू G, तो सिद्ध कीजिए कि G एक आबेली ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहां पर दिया गया है कि ग्रुप कि G एक ग्रुप है, दिया गया है G एक ग्रुप है। अब मैं लिखता हूं माना ग्रुप G के तीन क्रमागत पूर्णांक, तीन क्रमागत पूर्णांक मैंने मान लिए n, n+1, n+2 है, ठीक है।
मतलब 3 क्रमागत पूर्णांक मान लिए n, n+1 और n+2 क्रमागत पूर्णांक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन। गिवन, आप लोगों को गिवन कंडीशन वापस से लिखनी है। गिवन कंडीशन क्या है? a b रेज़ टू पावर कितना है? n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n। इसको लिख दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करता हूं n+1 के लिए, तो a b रेज़ टू पावर n+1 इज इक्वल्स हो जाएगा a रेज़ टू पावर n+1 b रेज़ टू पावर n+1। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? ये सेकंड। ठीक है, ये a b रेज़ टू पावर n के लिए हो गया, n+1 के लिए होगा। अब मैं बात करूंगा n+2 के लिए, तो a b रेज़ टू पावर n+2 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n+2 b रेज़ टू पावर n+2। इक्वेशन नंबर आ गई 3। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं यहां पर बनाओ समीकरण 3 से बाय इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन को उठाता हूं। थर्ड इक्वेशन मेरे पास में लिखी है बेटा a b रेज़ टू पावर n+2 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n+2 b रेज़ टू पावर n+2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a b रेज़ टू पावर n+2 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं a b रेज़ टू पावर n+1 और यहां पर a b बाहर कर रहा हूं, लिख सकता हूं ना ऐसा? a b रेज़ टू पावर n+1 दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n+2 बाद में हो सकता है, इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ a रेज़ टू पावर n+2। इसको भी इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, जैसे a रेज़ टू पावर n+1 डॉट a लिख सकते हैं, और इसको लिख सकता हूं कितना? b रेज़ टू पावर n+1 डॉट b। इस तरीके से क्लियर है? तो a b रेज़ टू पावर n+1 और फिर मल्टीप्लाई बाय a b इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n+1 डॉट a और b रेज़ टू पावर n+1 डॉट b। आगे चलते हैं अपन। तो आगे चलते हैं a b रेज़ टू पावर n+1 डॉट a b। अब आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड देखना है यहाँ पर। a b रेज़ टू पावर n+1 की वैल्यू कितनी है? a रेज़ टू पावर n+1 और b रेज़ टू पावर n+1। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ लिखा a रेज़ टू पावर n+1 और b रेज़ टू पावर n+1। ठीक है, और डॉट में इधर कितना आ रहा है? a b इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज ले दो, a रेज़ टू पावर n+1 डॉट a और b रेज़ टू पावर n+1 डॉट b। इस तरीके से। हाँ, तो a रेज़ टू पावर n+1 और यहाँ चलता है b रेज़ टू पावर n+1, डॉट में चलता है ab। तो a रेज़ टू पावर n+1 को तो यही छोड़ रहा हूं मैं और इसको अंदर ले जाऊं, b रेज़ टू पावर n+1 और ab ये अंदर की तरफ ले गया इसको मैं। ठीक है, साचरेता लोग को पालन करेगा कि ग्रुप है ऑलरेडी। यहाँ पर भी a रेज़ टू पावर n+1 को तो बाहर छोड़ दिया और इस a को अंदर लेके जाऊंगा, a b रेज़ टू पावर n+1 और डॉट में कितना आ रहा है? b आ रहा है। आ रही बात समझ में? अब a रेज़ टू पावर n+1 a रेज़ टू पावर n+1 ये कौन से नियम से कटेगा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, वाम वाले से। तो अतः वाम निरसन नियम से, अतः वाम निरसन नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम से ये और ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास में बचेगा bn+1 a और b इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ a b रेज़ टू पावर n+1 और डॉट में कितना आ रहा है? b। अब यहां से भी मैं क्या करता हूं, b रेज़ टू पावर n+1 और a को अलग कर देता हूं और b को अलग कर दिया, और यहां भी a b रेज़ टू पावर n+1 को अलग किया और b को अलग कर दिया। अब ये कैसे कटेगा? राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे? अतः दक्षिण कैंसिलेशन लॉ से, दक्षिण निरसन नियम से, दक्षिण निरसन नियम से। तो इसके अंदर दक्षिण निरसन नियम लगाएंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? b रेज़ टू पावर n+1 a इज इक्वल्स टू a b रेज़ टू पावर n+1। इससे आगे चलते हैं अपन। तो अब यहां से आगे चल रहा हूं मैं, b रेज़ टू पावर n+1 a इज इक्वल्स टू a b रेज़ टू पावर n+1। मैं लिखूं दोनों पक्षों में a रेज़ टू पावर n की पूर्व संक्रिया करवाने पर, प्री ऑपरेशन संक्रिया करवाने पर, तो इसके अंदर पूर्व संक्रिया करवाऊंगा तो लिखूंगा a रेज़ टू पावर n और अंदर लिखा हुआ b रेज़ टू पावर n+1 डॉट में a और इज इक्वल्स टू इधर भी लगाएंगे तो a रेज़ टू पावर n, इधर आएगा a b रेज़ टू पावर कितना? n+1। ठीक है, अब ये लिखा हुआ a रेज़ टू पावर n, इसको एज इट इज लिखो, इसको लिख रहा हूं b रेज़ टू पावर n और डॉट में b और a। इस तरीके से a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n डॉट में इसको b को अलग कर दिया मैंने इसके साथ में, और इज इक्वल्स टू यहां लिखा हुआ a रेज़ टू पावर n और इसके साथ में आप लोग ले आओ a को बाहर, a और b रेज़ टू पावर n+1 को थोड़ा अलग कर दो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन।
ये लिखा हुआ a रेज़ टू पावर n, यहां से मैं a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n को एक साथ कर रहा हूं और ba को अलग कर रहा हूं, इज इक्वल टू ये लिखा हुआ a रेज़ टू पावर n डॉट a, इसको ऐसे लिखता हूं a रेज़ टू पावर n प्लस 1 और डॉट में चलेगा b रेज़ टू पावर कितना n प्लस 1। आगे चलते हैं। अब यहां मैं कर रहा हूं a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n, इसको ऐसे लिख दूं a b रेज़ टू पावर n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो लिखा था मैंने, और यहां लिखा हुआ है b a इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं a b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है a b रेज़ टू पावर n और ये लिखा हुआ b a इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख रहा हूं a b रेज़ टू पावर n को अलग कर दिया और a b को अलग कर दिया, ठीक है। कर सकते हैं इससे अलग, और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, वाम निरसन नियम से। अतः वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम से a b रेज़ टू पावर n से a b रेज़ टू पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, b a इज इक्वल टू बच जाएगा a b। तो ये क्रम विनिमयता को फॉलो कर रहा है, अतः G एक आबेली ग्रुप है। G क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। G एक आबेली ग्रुप है, ठीक है। तो कल तक हम लोगों ने इसके थ्योरम्स और क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी, मतलब 2-3 एग्जांपल्स किए थे हम लोगों ने। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप के अवयव की कोटि, ठीक है। तो ग्रुप के अवयव की कोटि क्या होती है ये, ठीक है। इसको एक बार मैं लैंग्वेज के अंदर लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, ठीक है। तो मैं एकदम माना G कोमा स्टार यदि कोई ग्रुप है, यदि कोई ग्रुप है, तब इस ग्रुप के किसी अवयव, इस ग्रुप के किसी अवयव स्मॉल a के लिए किसी छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a रेज़ टू पावर n, एक सेकंड ना, किसी अवयव के लिए कि किसी छोटे धन पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a रेज़ टू पावर n, तब n को अवयव a की कोटि कहा जाता है, तब अब n को अवयव a की कोटि कहा जाता है। इसे a बराबर n के द्वारा, ऑर्डर ऑफ a बराबर n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां जो o की कोटि होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होती है, n होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा माना G कोमा स्टार यदि कोई ग्रुप है, तब इस ग्रुप के किसी अवयव a के लिए किसी छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a रेज़ टू पावर n वहां पर हो, ठीक है। तब n को अवयव a की कोटि कहा जाता है और इसे OA बराबर n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां OA इज लेस देन इक्वल टू कितना है, n है। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी गई है। और एक चीज और इसके अंदर, वो भी चीज लिख लेना, यदि इस प्रकार के, जैसे n है ना यहां पर, इसका अस्तित्व नहीं हो, यदि इस प्रकार के पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं हो तो इसे अनंत कोटि का अवयव कहते हैं, अनंत कोटि का अवयव कहते हैं, अनंत कोटि का अवयव कहते
यहाँ तो n का अस्तित्व है, और यदि n का अस्तित्व नहीं हो तो इसे बोलते हैं अनंत कोटि का अवयव। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी ग्रुप के अवयव की कोटि। इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट पे। यदि A बिलोंग्स टू G कोमा स्टार, A जो है कोई अवयव है वो बिलोंग कर रहा है किससे, G कोमा स्टार से, ऑर्डर ऑफ A बराबर में n है तथा m एक अऋणात्मक पूर्णांक है, तो a⁻m बराबर में है e यदि और केवल यदि m n का गुणज हो या फिर गुणन हो। ठीक है, दैट इज m बराबर n क्यू, q बिलोंग्स टू n। आपको बोला यदि और केवल यदि, इस लाइन को पढ़ना, मतलब दोनों साइड से प्रूफ करना आप लोगों को, प्रतिबंध की आवश्यकता और प्रतिबंध की पर्याप्तता, दोनों तरफ से आप लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतिबंध की आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन, प्रतिबंध की आवश्यकता अपन प्रूफ करेंगे, आवश्यकता। ठीक है, इसके अंदर बोला A बिलोंग्स टू G कोमा स्टार, A जो है G कोमा स्टार से बिलोंग कर रहा है, और आपको बोल रखा है ऑर्डर ऑफ A बराबर में क्या दे रखा है n, और m एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो a⁻m इज इक्वल टू कितना है e है। तो यहां से आगे लिखेंगे अपन a⁻m इज इक्वल टू कितना है e, ये आपको गिवन है। ये चीज तो आपको गिवन लेके चलनी है और प्रूफ करना, पहले गिवन चीज फिर गिवन लेके चलेंगे, फिर उसको प्रूफ कर देंगे बाद में। a⁻m इज इक्वल टू कितना है e है। अब यहां ऑर्डर ऑफ a बराबर में कितना है n है, क्लियर है, और ये ऑर्डर ऑफ a क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो यहां पर m लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ a की जगह, तो आप लोग लिखोगे m इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है n, क्लियर है। अब मैं लिखता हूं यदि m बराबर n हो, m और n आपस में क्या हो, बराबर हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a⁻m बराबर a⁻n बराबर में कितना आ जाएगा e। भाई m और n दोनों बराबर है, तो a⁻m बराबर में a⁻n बराबर में कितना लिख दिया e, कंपेयर करूंगा तो m बराबर n वापस से आता है, क्लियर है। इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं, यदि m बराबर n हो, अब लिखता हूं यदि, भाई इक्वल की कंडीशन मैंने लिख दी, अब मैं लिखता हूं m इज ग्रेटर देन क्या हो n हो, m इज ग्रेटर देन क्या हो n हो। हम जानते हैं कि we know that यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अरे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है क्या आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर, थोड़ा सा अब याद नहीं है, 10th क्लास में पढ़ी थी। a इज इक्वल टू bq प्लस r, ये हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी। यहां पर m जो है n से बड़ा है, तो मैंने लिखा m बराबर में कितना nq प्लस r। मैं लिखता हूं यहां जहां अन्य अवयव q व r विद्यमान होंगे, बेटा ये क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट मींस दैट ये होता था जैसे हम लोग किसी के अंदर डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो डिवीजर और डिविडेंड होता था, और इसको बोलते हैं अपन डिवीजर। डिवीजर क्या होता है, भाज्य, जिसका हम लोग भाग दे रहे हो, और मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या होता है, भागफल, और प्लस में क्या होता था, शेषफल, रिमाइंडर, क्लियर है। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला होता था, जहां पर जो रिमाइंडर होता था वो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या इसके बराबर हो सकता है, और ये जिसका डिवाइड कर रहे हैं हम लोग n, उससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। मतलब इस वाले n से हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर छोटा रहेगा। भाई जिसका भाग दे रहे हैं उससे तो एटलीस्ट रिमाइंडर छोटा ही आएगा ना। 5 का भाग दे रहा हूं मैं 18 के अंदर, 5 का भाग दे रहा हूं 18 में, अब ऐसा तो नहीं है शेषफल 5 से ज्यादा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कभी, पर शेषफल तो 5 से कम ही लेके आऊंगा ना मैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो रिमाइंडर होता है वो 0 से लेके n के बीच में होता है, क्लियर, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं लिखता हूं, बात आगे करता हूं, चूंकि e इज इक्वल टू लिखा हुआ a रेज़ टू पावर m, क्लियर है, e इज इक्वल टू कितना है, a रेज़ टू पावर m। सो e इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं इसको a रेज़ टू पावर m की वैल्यू कितनी है, nq प्लस r, n की वैल्यू कितनी है, nq प्लस r, इसको लिख दिया मैंने nq प्लस r। अब कोई बोलेगा सर यहां पर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई क्यों है, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है m n का गुणज हो, और गुणज मतलब मल्टीप्लाई, मतलब हम लोग मतलब m और n आपस में क्या हो, आपस में पूरे विभाजित हो, डिविजिबल हो, तो उसी के अंदर डिविजिबल के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगती है। तो m इज इक्वल टू nq प्लस r में लगाइए, e इज इक्वल टू कितना आ गया, a रेज़ टू पावर nq प्लस r, तो यहां लगाया e इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर nq, और स्टार लगा दो a रेज़ टू पावर r। कोई बोलता है सर स्टार लगाना जरूरी है क्या, मत लगाओ, कोई इशू नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो e रेज़ टू पावर nq डॉट a रेज़ टू पावर r, और डॉट में मत लगाओ, जैसा आप लोग, क्लियर है। e इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं a रेज़ टू पावर n, और इसकी भी पावर लिख रहा हूं q, और स्टार a रेज़ टू पावर कितना आ गया r। e इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी है,
ए रेस्ट टू पावर एन की वैल्यू भी कितनी है, ई है, तो यहाँ पे लिख दिया कितना, ई रेस्ट टू पावर क्यू, और स्टार ए रेस्ट टू पावर कितना आ गया, आर। और किसी भी तत्समक अवयव के ऊपर कितनी भी पावर हो, वापस से वो तत्समक अवयव ही आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग ई रेस्ट टू पावर क्यू इज इक्वल टू भी कितना होगा, ई होगा। सो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई स्टार ए रेस्ट टू पावर आर। और किसी तत्समक अवयव को किसी एलिमेंट के साथ में मैं संक्रिया करवाता हूं तो वापस से एलिमेंट ही मिलता है मुझे। सो ई इज इक्वल टू भी कितना आ गया, ए रेस्ट टू पावर आर। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो ए रेस्ट टू पावर एम भी ई के बराबर है, और ए रेस्ट टू पावर आर, आर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है, शेषफल है, और वो भी किसके बराबर आ गया, ई के बराबर। तो एम और आर, ठीक है, रिमाइंडर भी मतलब ई के बराबर आ गया, और एम भी, ए रेस्ट टू पावर एम भी किसके बराबर है, ई के बराबर पे है। तो इसीलिए आप लोग लिखोगे, इसीलिए यहां एम एन के द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर बात कर रहा हूं ए रेस्ट टू पावर एम भी ई के बराबर आ रहा है, और ए रेस्ट टू पावर आर भी ई के बराबर आ रहा है। तो आर बराबर में कितना आ गया, पर 0, भाई पूरा भाग जा रहा है तभी तो ये आया है। तो आप लोग क्या लिख दोगे, अतः m बराबर कितना आ जाएगा, एन क्यू प्लस आर, और r बराबर रखोगे 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, m बराबर में कितना आ जाएगा, एन क्यू। एक तो ये वाला तो कंडीशन तो प्रूफ हो गई। अब इसके आगे वाले अपन प्रूफ करेंगे, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते अपन प्रतिबंध की पर्याप्तता, मतलब इसको कन्वर्स प्रूफ करते हैं अपन, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो प्रतिबंध की पर्याप्तता के लिए आप लोगों को गिवन लेके चलना है m बराबर एम क्यू, इस बार गिवन लेके चलना है, और आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, am बराबर e, ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है इस बार। तो m बराबर एम क्यू, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इस तरीके से लिख रहा हूं, एक की पावर में ऑपरेट कर रहा हूं, दोनों को लिख सकते हैं ना, वापस बात तो एक ही है, m बराबर में कितना आ जाएगा, एन क्यू। इधर लिख रहा हूं a रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर n की पावर कितनी आ गई, q। a रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर n कितना है बताओ, e। तो a रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर q, और e की पावर q भी कितना होता है, e होता है। तो am बराबर में कितना आ गया, e। बस यही आपको प्रूफ करना था। तो अतः आप लोग कंप्लीटली लिख दोगे क्या, am बराबर e हो, ठीक है, यदि और केवल यदि, यहां पे लिख दोगे m बराबर में कितना, एन क्यू। मतलब इसको दोनों तरफ से मैंने ये चीजें प्रूफ कर दी, और हैंस प्रूफ लिखना है लास्ट में। तो नेक्स्ट आगे चल रहे अपन थ्योरम नंबर 3, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इसका प्रूफ देखते हैं अपन। कोई ग्रुप है, ठीक है, उसके किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। तो मैं मानता हूं यहां पर, माना कोई ग्रुप है, माना कोई ग्रुप G स्टार है, मैंने ये कोई ग्रुप मान लिया, जहां A बिलोंग्स टू G है, मतलब A जो है वो G का ही कोई अवयव है, A जो है वो क्या है, G का ही कोई अवयव है। अगर A G का अवयव है, तब अगर A G में बिलोंग करे तो A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रुप की परिभाषा के अनुसार है, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो उसका इनवर्स भी क्या रहेगा, ग्रुप में ही रहेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो मैं लिखता हूं, माना ऑर्डर ऑफ A, अवयव A की कोटि मैंने क्या मान ली, यहां पर जो अवयव A है उसकी मैं कोटि मान ली, जैसे मैंने मान ली M। क्लियर है, तथा ऑर्डर ऑफ A इनवर्स, इसको मैंने मान लिया N। अरे बात समझ में, मतलब A की कोटि क्या मान ली, M, और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स मान ली कितनी, N। आप लोगों ने पहले अवयव की कोटि की डेफिनेशन पढ़ी हो, डेफिनेशन वापस से बताता हूं। क्या होता है, A रेज़ टू पावर N इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है क्या, जहां पर ऑर्डर ऑफ A क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, N होता है। इतनी बात समझ में आएगी सब लोगों को, ये अवयव की कोटि की डेफिनेशन है। तो इसको भी इसी तरीके से लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ A बराबर में लिखा हुआ M, ऑर्डर ऑफ A मतलब यहां पर जो कोटि है वो कितनी आई है, M आई है। तो मतलब ये M को ऐसे लिखता हूं, A रेज़ टू पावर M बराबर में कितना आएगा, E। क्लियर है, मतलब A रेज़ टू पावर कितना, M बराबर में कितना आ गया, E, तथा A रेज़ टू पावर इनवर्स की पावर कितनी लिख दी मैंने, n, ये भी बराबर में किसके आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। मतलब A रेज़ टू पावर M बराबर में आ गया E, और A रेज़ टू पावर -1 मतलब इनवर्स है A का इनवर्स की पावर n बराबर में भी कितना आ गया, E के बराबर आ गया।
जहां आप लोग यहां पर लिखोगे इधर इधर कितना a रेस टू पावर m बराबर में e है, तो ऑर्डर ऑफ a जो है यहां पर लेस देन इक्वल टू क्या होगी m के, अरे बस में लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी m, एंड ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी ये n के। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब मैं उठाता हूं इस वाली कंडीशन को। नाउ a रेस टू पावर m इज इक्वल टू e वाली कंडीशन को उठाता हूं। a रेस टू पावर m इज इक्वल टू कितना है e, इस वाली कंडीशन को उठा लिया। अब मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, इनवर्स ले रहा हूं, दोनों पक्षों में क्या ले रहा हूं, इनवर्स। तो दोनों पक्षों में इनवर्स लिया तो a रेस टू पावर m की पावर कितनी हो जाएगी -1 और e रेस टू पावर भी कितना हो जाएगा -1। इतनी बात समझ में आएगा? मैं दोनों तरफ में क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। क्लियर है? अब आगे चल रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं a रेस टू पावर कितना -m इज इक्वल टू e का इनवर्स भी e होता है। क्लियर है? प्रतिलोम वो सॉरी तत्समकव्य उसका इनवर्स भी वापस से वही तत्समकव्य होगा। a रेस टू पावर -m, इसको ऐसे लिख रहा हूं a रेस टू पावर -1 की पावर कितना m इज इक्वल टू कितना आ गया e। लिख सकते हैं ना सर, -1 को अंदर लिख दिया। ठीक है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू कितना है m। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मतलब एक तरीके से ये a की पावर n इज इक्वल टू e आ रहा है ना, तो मतलब ये क्या हो गई, a इनवर्स की कोटि हो गई क्या, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया m, और ये कंडीशन क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी m। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने क्या, फर्स्ट। क्लियर है? यहां पर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू n आ रही है, और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स यहां पे कितनी आ रही है, लेस देन इक्वल टू m आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब इस वाली कंडीशन को उठाओ, ये वाली कंडीशन मैंने उठाया a रेस टू पावर -1 रेस टू पावर n इज इक्वल टू कितना e। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में वापस से इनवर्स लूंगा इनका, दोनों पक्षों में। तो आप लोग पहले इसको लिख दो, a रेस टू पावर -n इज इक्वल टू कितना आ गया e। दोनों पक्षों का इनवर्स लेने पर वो चीज लिखते हैं ना, दोनों पक्षों में वापस से इनवर्स लूंगा, तो a रेस टू पावर -n की पावर कितनी आ जाएगी -1 और e की पावर कितनी लिख दी मैंने -1। क्लियर है? या फिर इनवर्स आप लोग यहां पर लोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन a रेस टू पावर n और n की पावर लिख दी मैंने -1 और इसका इनवर्स ले लेंगे अपन ऐसे करके। भाई ये तो a रेस टू पावर -n को मैंने ऐसे लिखा है, a रेस टू पावर -1 n की पावर -1 और इसका लिख दिया कितना इनवर्स। आपको पता है इनवर्स का भी इनवर्स वापस से वही एलिमेंट आ जाता है, कल मैंने प्रूफ किया था उसको। तो यहां कितना बच गया, a रेस टू पावर n इज इक्वल टू वापस से कितना आ गया e। इसको नोट करो एक बार, देखो इधर इस वाली कंडीशन को अभी मैं वापस उठाऊंगा, ये लिखा हुआ an इज इक्वल टू कितना आ रहा है e यहां पर। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, सेकंड आप लोग जैसे। अब मैं उठाता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, वापस से बाय इक्वेशन फर्स्ट। इधर देखना ध्यान से, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, इधर n है क्या, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो n इज लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है m आ रहा है। इक्वेशन नंबर क्या देती है इसको 3। अब बात कर रहा हूं an इज इक्वल टू e, बाय इक्वेशन कितना है 2, क्या दे रखा है an इज इक्वल टू कितना e। तो a रेस टू पावर n, a रेस टू पावर n जो है इसको मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ a बराबर में कितना n, ऑर्डर ऑफ a बराबर में n लिख सकते हैं ना इसको, और ऑर्डर ऑफ a कितना है m है क्या, तो ये कितना आ गया m। इसको ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n होता है n, और ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू कितनी है m, तो यहां लिख दिया m इज लेस देन इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर देखो 4 इसको। अब 3 और 4 को देखो, एक बार तो n इज लेस देन इक्वल टू m आ रहा है और एक बार m इज लेस देन इक्वल टू n आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि n जो है m से छोटा भी है और n m से बड़ा भी है। ठीक है, सेम टू सेम m के साथ में ऐसा हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन कब होती है जब दोनों बराबर हो। क्लियर है? मतलब मैं बोलता हूं कि n जो है वो m से बड़ा भी है और n m से छोटा भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब एक ही कंडीशन हो सकता है जब दोनों ही क्या हो, ये बराबर हो। तो आप लोग क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिखोगे, m बराबर में कितना आ गया n, और m बराबर में n आ गया, m की वैल्यू कितनी है ऑर्डर ऑफ a, तो यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a बराबर में कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स आ गया। ठीक है, करें इसको, ये कंप्लीट आप लोगों को।